So the next question is, in the center of a rectangular lawn of dimensions 50 meter into 40 meter, आपके पास एक लॉन है जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है. ओके, ये डायमेंशंस है इसके 50 मीटर इंटू 40 मीटर, ये डायमेंशंस है. ठीक है जी, ये लॉन आपको गिवन है जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है. डायमेंशंस हैं, लेंथ है उसकी 50 मीटर और ब्रेड्थ है उसकी 40 मीटर. ये गिवन है आपको. तो चलाते हैं आगे, देखते हैं क्या बोलता है. कहता है इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर इंटू 40 मीटर रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड. और इसके ठीक बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया जाना है. ओके जी, ये एक पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड है. ओके, तो आगे चलते हैं. So that the area of the grass, मैं रिपीट करता हूं, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. इसके आसपास जो एरिया है वो ये है, ये एरिया है 1184 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है. ये सारा एरिया जो है यहां पर ग्रास लगाई गई है. ये जो शेडेड पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें ग्रास लगी हुई है और आपको बोला गया है कि ये जो शेडेड पोर्शन है जिसमें घास लगाई गई है इसका एरिया जो है इट इज 1184 मीटर स्क्वायर. इट इज गिवन टू यू दैट इट इज 1184 मीटर स्क्वायर. अब आगे क्या बोला जा रहा है वो सुन लीजिए. कहता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड. आपको लेंथ निकालनी है और ब्रेड्थ निकालनी है पॉन्ड की. तो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं. आपको ये पूरा एरिया क्या होगा वो निकालना पड़ेगा. एरिया सराउंडिंग पॉन्ड, मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D और इसको नाम दे देता हूं E F G और H. ओके, आप देख लीजिए मैंने क्या किया है. ये जो पॉन्ड है इसको नाम दे दिया हुआ है EFGH और ये जो बाहर वाला एरिया है इसको मैंने नाम दे दिया हुआ है ABCD. ओके, इसको नाम दे दिया है ABCD और बाहर वाला एरिया जो है नाम दे दिया ABCD और पॉन्ड का एरिया जो है उसको मैंने नाम दे दिया EFGH. तो एरिया सराउंडिंग पॉन्ड, एरिया सराउंडिंग पॉन्ड वही है जिसमें घास लगी हुई है. वो किसके बराबर होगा? एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH. ठीक है जी, ये जो शेडेड पोर्शन है यहां पर घास लगी हुई है इसका एरिया अगर आपको निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ द पार्ट विद ग्रास इज x मीटर. ठीक है जी, हम लेट कर लेते हैं. ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है. ठीक है, इस सब की विड्थ जो है मैं x लेट कर रहा हूं. ठीक है जी, अब देखते हैं एरिया ABCD क्या होगा. एरिया ABCD इज इक्वल टू 50 इंटू 40. व्हाट इज दैट? 2000 मीटर स्क्वायर. वो एरिया जो है वो 2000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब जरा देखिए HG किसके बराबर है? HG, ये है HG. HG होगा 50 माइनस x प्लस x. ये वाला x और ये वाला x है ना. x प्लस x, HG निकालने के लिए x प्लस x को पूरे 50 में से माइनस किया. व्हाट इज दैट? 50 माइनस 2x मीटर. ओके, ऐसे ही आप निकालेंगे क्या? EH जो है इज इक्वल टू, ये पूरा 40 है और ये x है और ये x है, तो 40 माइनस x प्लस x. व्हाट इज दैट? 40 माइनस 2x मीटर. तो बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आपने पास्ट में किए होंगे. आपको याद होगा 8th में शायद इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है करने को मिले होंगे, लेकिन मैंने यहां पर लेबलिंग कर दी है ताकि आपके लिए करना जो है वो आसान हो जाए. तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने HG निकाल लिया, मैंने EH निकाल लिया. HG क्या होगा? ये है HG. अगर मैंने इसको x, इस विड्थ को x माना है तो x प्लस x को मतलब 2x को
आप पूरे 50 में से माइनस कर दोगे। और अगर मैंने इसको x माना है और इसको x माना है, जो कि हमने पहले ही लेट कर लिया, लेट विड्थ ऑफ द पार्ट विद ग्रास इज x मीटर, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 40 माइनस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 40 माइनस 2x मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ EFG क्या हो जाएगा, एरिया EFGH इज इक्वल टू 50 माइनस 2x into 40 minus 2x. So what is that? It is going to be 50 into 40, 2000, 50 into this, it is minus 100x, minus 80x, minus 180x, तो ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और यहां पर भी आपको मीटर स्क्वायर लिखना है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, ABCD जो रेक्टेंगल है उसमें लेंथ हमने 50 और ब्रेड्थ हमें 40 दी हुई है, तो हमने एरिया निकाल लिया, एरिया सराउंडिंग एरिया ABCD इज इक्वल 50 into 40, दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अगर इस पॉइंट को देखेंगे जो EFGH से मैंने रिप्रेजेंट किया है, अगर इसका एरिया निकालना है तो वो आप देख सकते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा, HG इंटू EH करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने HG और EH निकाला है। और कैसे निकाला, मैंने लेट किया कि ये विड्थ जो है, ये जो यूनिफॉर्म विड्थ है वो क्या है, यहां पर यूनिफॉर्म विड्थ लिख लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म विड्थ जो है वो क्या है, x है, मतलब इस तरफ भी x, इस तरफ भी x, इस तरफ भी x, इस तरफ भी x। ये मैंने आपको बताया 8th में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो किए थे। ठीक है जी, तो वो क्या हो गया, आपका x मीटर आपने लेट कर लिया। अब आपने उसका एरिया निकाला कैसे, HG लिया पहले। HG क्या है, HG इस पूरे में से अगर मैं इन दो पार्ट्स को माइनस कर दूं, पूरा है 50 और x प्लस x माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। ये पूरा है 40, तो इसमें से x और x माइनस कर दिया, आ गया 40 माइनस 2x। इसको एक्सपैंड किया और आपके पास आया 2000 माइनस 180x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर, ये आपके पास पूरा इस तरह से आपने कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ EFGH मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एरिया EFGH जो है वो आप निकाल चुके हैं। अब देखिए, आपको गिवन है कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना, एरिया विद ग्रास, ये आपको गिवन है। और कितना गिवन है मैं आपको बता दूं, इट इज इक्वल टू 1184 मीटर स्क्वायर। इट इज गिवन टू यू 1184 मीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे एरिया में से, यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर में से, अगर पूरे ABCD में से अगर मैं पॉइंट का एरिया जो कि ये आया माइनस 2000 माइनस 180x प्लस 4x स्क्वायर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मेरे पास आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी 1184 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, देख लीजिए पूरे में से ABCD में से अगर मैं इस पॉइंट को माइनस कर लूं, ABCD का एरिया आपका मैंने बताया कितना है 2000 मीटर स्क्वायर, और पॉइंट का एरिया तो आपने निकाल लिया, एरिया EFGH है ना, ये आपने निकाल लिया हुआ है, ये आया। अगर मैं पूरे में से इसको माइनस करूंगा, जो कि मैंने किया, पूरे में से इसको माइनस करूंगा तो 1184 आएगा। ओपन द ब्रैकेट्स, these are going to be 2000 minus 2000 plus 180x minus 4x square is 1184. What is that? 2000 और 2000 कैंसिल। ठीक है जी, ये क्या बच गया, 4x square minus 180x, ठीक है जी, प्लस 1184 is equal to 0. 4x square minus 180x। अब इसमें देखिए क्या कुछ कॉमन है, तो मेरे ख्याल में 4 कॉमन है, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4 5 20x प्लस 4 2 8 3 8 4 9 36 2 4 4 6 24 is equal to 0। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296, ये आपके पास बन गया। अब आपको जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके करूंगा, x स्क्वायर प्लस 296 इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर। अब आगे इसको आप अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहते हैं तो मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, माइनस 37x और माइनस 8x से हम इसको करेंगे। क्या कॉमन है, x देखिए कॉमन है, x माइनस 37
यहां पर अगर आप 8 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 37 आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया आपके पास, x माइनस 37 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 37 और x इज इक्वल टू 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और ये एग्जाम्पलर के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ओके, x इज इक्वल टू 37 आ गया और x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, यू आर सपोज टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना था पॉन्ड का। ठीक है, अब इफ x इज 37 तो लेंथ क्या होगा, ये देखिए लेंथ ये होना था ना hg, वो हो गया 50 माइनस 2x। व्हाट इज दैट, 50 इंटू 2 इंटू 37 एंड व्हाट इज दैट, इट इज 50 माइनस 74, इट इज माइनस 24। ठीक है, तो ये तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट ले लेते हैं, वो क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 8, क्योंकि आपने x 37 और x 8 करके दो वैल्यूज निकाली हैं। अब x इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इस केस में लेंथ जो है 50 माइनस 2 इंटू 8, दैट इज 50 माइनस 16, 50 माइनस 16 इज 34 मीटर। ओके, तो ये इस तरह से आपने लेंथ निकाल लिया। और अगर आपको ब्रेड्थ निकालने को बोला जाता तो ब्रेड्थ क्या हो जाता, ब्रेड्थ होता 40 माइनस 2x। व्हाट इज दैट, 40 माइनस 2 इंटू 8, 40 माइनस 16 इज 24 मीटर। इसका मतलब है लेंथ ऑफ पॉन्ड आपका आ गया 34 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड आपका आ गया 24 मीटर। ठीक है जी, इस तरह से आपने लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो पॉन्ड का निकाल लिया। मैं दोबारा से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। आपके पास एक ये प्लॉट है 50 मीटर इंटू 40 मीटर का, इसके बीचों बीच एक पॉन्ड है। हमने इसको नाम दे दिया हुआ है प्लॉट को ना ABCD, और पॉन्ड को नाम दे दिया EFGH। ओके, तो यूनिफॉर्म विड्थ हमने लेट कर लिया है x मीटर। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है लेट यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ पार्ट विद ग्रास इज x मीटर। ओके, तो ये x मीटर, ये x मीटर, मैं इधर लिख देता हूं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये हमने लेट किया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म विड्थ है। ओके, ये विड्थ x है, ये विड्थ x है, ये भी x है, ये भी x है। तो अब hg किसके बराबर होगा, hg ये है, hg होगा इस पूरे में से अगर मैं x प्लस x को माइनस कर लूं। ओके, ये पूरा जो है 50 है, उसमें से x प्लस x को माइनस किया, बना 50 माइनस 2x। ऐसे ही he निकालना है, ब्रेड्थ जो निकालनी है इसकी पॉन्ड की, ये इस पूरे में से अगर मैं इस x प्लस x को माइनस कर लूं, पूरा जो है वो है 40, तो x प्लस x मतलब 40 माइनस 2x। ओके, एरिया ऑफ EFG क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपने निकाला है 50 माइनस 2x, ब्रेड्थ आपने निकाला 40 माइनस 2x, तो ये आपने निकाल लिया, एरिया आपका निकल गया। अब आपको बोला है ये जो ग्रास वाला पोर्शन है इसका एरिया जो है गिवन है 1184 मीटर स्क्वायर। नाउ इट इज गिवन टू यू। ओके, सो एरिया ऑफ ये ग्रास वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, ABCD में से EFGH को यानी कि पॉन्ड को माइनस कर लीजिए, पूरे प्लॉट में से पॉन्ड को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा। तो 2000 में से आपने इस पूरे को माइनस किया, सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ गया। अगर x 37 और x 8 आपके पास आंसर आया, 37 को पुट करके देखिए तो लेंथ जो है, लेंथ क्या है hg, इसमें पुट करके देखा तो 50 माइनस 2 इंटू 37 वो हो गया 50 माइनस 74, वो माइनस 24 होता है, जो कि नहीं चलेगा, इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्टेड है। ओके, ये वाला पोर्शन जो है ये आपको रिजेक्ट, ये लिखना पड़ता है दैट इट इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। तो दूसरा ले लिया आपने x इज इक्वल टू 8 और उसको करके आपने सॉल्व किया, आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों जो हैं वो आप निकालने में सफल हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ये भी एक्सरसाइज 4.1 में से ही है, 1.1 में से है, जो एक अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड। इससे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, वो भी आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी जो आपके लिए करने जा रहा हूं ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए करने जा रहा हूं। आप देखिए, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। आपके पास 2 स्क्वायर्स है, हम मान लेते हैं एक स्क्वायर ये है, ओके, और एक स्क्वायर हम मान लेते हैं कि ये है।
तो हम इसकी साइड x मान लेते हैं, इसकी साइड y मान लेते हैं। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, इन दोनों का एरिया हम लेट करते हैं कि ये दो है ना, इन दोनों के एरिया का सम जो है वो क्या है, इट इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। इन दोनों के एरिया का सम जो है वो 640 मीटर स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 640 मीटर स्क्वायर है। मैंने क्यों किया एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है साइड स्क्वायर, ठीक है ना, साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसका होगा वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640 मीटर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64। इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 64 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4x, इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4y, और वो कितना है 64, यानी कि 4x माइनस 4y जो है वो 64 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, आपको इन दोनों का साइड जो है वो निकालना है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से समझाता हूं, लेट एक्स वाई आर द साइड्स ऑफ द गिवन स्क्वायर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सच दैट, इस तरह से कि x जो है इट इज ग्रेटर देन y। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, एक का साइड है x, एक का साइड है y, और हम लेट कर रहे हैं कि x जो है y से बड़ा है, जो कि हमने यहां पर लिखा है। अगर x y से बड़ा है तो जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 640 मीटर, नंबर वन, एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64। ठीक है जी, अगर 4x माइनस 4y 64 के बराबर है तो जरा देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं नंबर दे देता हूं 2। ठीक है जी, 4x माइनस 4y को मैंने नंबर दे दिया कि ये क्या है, ये 2 है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 4x माइनस 4y, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 64 प्लस 4y अपॉन 4। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64, इसको मैं 4y वहां ले जाऊंगा, 64 प्लस 4y, और x का ये 4 जो है कोएफिशिएंट जो है नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बनने जा रहा है, देखिए जरा, x इज इक्वल टू, यहां से 4 कॉमन है, 16 प्लस y, आपके पास आ जाएगा 16 प्लस y, x जो है वो क्या आ जाएगा 16 प्लस y। तो एक काम करते हैं, इसको हटाकर इसको नंबर 2 दे देते हैं। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो x है 16 प्लस y है, तो यहां पर 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 640। ओके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है वो आपको गिवन था कि वो 640 के बराबर है, तो हमने ले लिया कि वो 640 है। तो जरा देखिए, 16 प्लस y का होल स्क्वायर हमने लिखा, तो आपको पता है 16 का स्क्वायर जो है आप क्या लिखने जा रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी 256 प्लस y स्क्वायर प्लस 32y प्लस y स्क्वायर इज 640। सॉल्व करेंगे, जरा इसको देखेंगे, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर प्लस 32y, और 640 को मैं यहां पर लाने जा रहा हूं, ये हो जाएगा 640 माइनस 256, इट इज गोइंग टू बी 4, ओके, इट इज गोइंग टू बी 8 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 384 इज इक्वल 0। इसमें भी 2 कॉमन है, देख लीजिए, y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 189, तो y स्क्वायर प्लस 16y, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192। मैं दोबारा से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, आपको गिवन है कि सम जो है एरियाज का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 640 है, और डिफरेंस जो है पेरीमीटर का, यानी कि 4x माइनस 4y जो है 64 है। x को यहां रखा, बाकी सब वहां ले गए, तो आपके पास आया 64 प्लस 4y अपॉन 4, 4 कॉमन लिया, इट विल बिकम 16 प्लस y। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर ये 16 प्लस y हो गया फ्रॉम 1 एंड 2, इस वैल्यू को उठाकर हम यहां पर रख देंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 640। सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे आपके पास y की वैल्यू जो है वो बड़े आराम से आ जाएगी। आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, ये देखिए जरा ये क्या बनने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बी y स्क्वायर माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इस तरह से है। तो मिडिल टर्म जब आप स्प्लिट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा प्लस 24y माइनस 8y। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व करके देखिए। ये अब आप यहां पर क्या करने वाले हैं, y कॉमन लेने वाले हैं। y जब आप कॉमन लेंगे आएगा y प्लस 24 माइनस 8 कॉमन, y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है आपके पास y जो है या तो माइनस 24 आ जाएगा या y जो है और y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, आपने पूरे स्टेप करने होते हैं। ठीक है, y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 24 हो जाएगा, y 8 हो जाएगा। अब y माइनस 24 तो हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, y इज इक्वल टू माइनस 24 इज रिजेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता। देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। हमारे पास y जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, 2 में। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। जरा पुट करके देखते हैं। ये है इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू 16 प्लस y, दैट इज 16 प्लस 8, इट इज 24 मीटर। तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर्स इज 24 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास जो साइड है वो 24 मीटर और 8 मीटर रिस्पेक्टिवली हो गया। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, एक की साइड हमने x लटकी, एक की लटकी y। आपको बोला गया है कि एरिया का सम जो है वो है 640, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया 640 और पेरीमीटर का डिफरेंस यानी कि 4x माइनस 4y 64। यहां से आपने x की वैल्यू निकाली 16 प्लस y। इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। वो हमने पुट किया, उसके बाद पूरा सॉल्व किया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखा, आपके पास दो वैल्यूज आई, y इक्वल माइनस 24, y इज इक्वल टू 8। y माइनस 24 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसी इज इक्वल टू 8 जो है वो हम लेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।